चलिए आज बात करते हैं जीवन की एक सबसे बुनियादी लेकिन सबसे शानदार प्रक्रिया के बारे में, कोशिका चक्र। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर असल में यही वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम सब मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक अकेली सी कोशिका दो में कैसे बदल जाती है। ये सवाल कह सकते हैं कि जिंदगी के दिल में बसा है और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सटीक और शानदार प्लान में। और इसी मास्टर प्लान को हम कहते हैं कोशिका चक्र। सोचिए, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है ना? एक मास्टर प्लान जो सेल को बताता है कि कब, क्या और कैसे करना है ताकि वो दो बन सके। तो टेक्निकली कोशिका चक्र क्या है? ये बस कुछ घटनाओं की एक सीरीज है। इसमें एक सेल पहले तो बड़ा होता है, फिर अपने पूरे जेनेटिक कोड मतलब डीएनए की कॉपी बनाता है और आखिर में फट से दो नई डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम दो मेन हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है इंटरफेज, जिसे हम कहेंगे तैयारी का दौर, और दूसरा है एम फेज यानी असली डिवीजन का टाइम। चलिए पहले बात करते हैं उस बड़ी तैयारी की, यानी इंटरफेज की। ये वो वक्त है जब सेल अपने सबसे बड़े काम यानी बंटने के लिए खुद को तैयार करता है। और ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है, यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा और काफी कॉम्प्लेक्स काम है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एक सेल अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 95% वक्त सिर्फ इसी तैयारी में बिता देता है। सोचिए, सिर्फ 5% में असली डिवीजन होता है। इससे अंदाजा लगाइए कि यह तैयारी कितनी ज्यादा जरूरी है। मतलब असली कहानी तो पर्दे के पीछे ही चल रही है। तो इस लंबे तैयारी के दौर को भी यानी इंटरफेस को 3 अलग-अलग स्टेज में बांटा गया है: G1 फेज, S फेज और G2 फेज। हर स्टेज का अपना एक खास काम है। चलिए इसे समझने के लिए एक बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मिसाल लेते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है G1 फेज। इस टाइम में क्या होता है? सेल का साइज बड़ा होता है, वो जरूरी प्रोटीन्स बनाता है और अपने अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स, जिन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं, उनकी गिनती भी बढ़ाता है। अब इसे हमारी कंस्ट्रक्शन वाली मिसाल से जोड़ते हैं। G1 फेज बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले साइट तैयार करना, मतलब जमीन साफ करना, सारे औजार और कच्चा माल इकट्ठा करना। ठीक यही काम सेल भी कर रहा है। डिवीजन के लिए सारा सामान जुटा रहा है। साइट तैयार हो गई, अब आता है अगला स्टेज, एस फेज। एस का मतलब है सिंथेसिस, और ये कह सकते हैं इंटरफेस का सबसे जरूरी काम है। इसी स्टेज में सेल अपनी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी अपने डीएनए की एक हूबहू कॉपी तैयार करता है। तो हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये क्या हुआ? ये हुआ ब्लूप्रिंट की फोटोकॉपी करना, है ना भाई? अगर एक और बिल्डिंग बनानी है तो ओरिजिनल प्लान की एक परफेक्ट कॉपी तो चाहिए ही होगी ना। सेल भी बस यही पक्का कर रहा है कि जो दो नए सेल बनेंगे, दोनों के पास एकदम एक जैसे जेनेटिक निर्देश हों। और फिर इंटरफेस का आखिरी पड़ाव आता है G2 फेस। यहां पर सेल थोड़ा और बड़ा होता है और डिवीजन के लिए कुछ आखिरी जरूरी चीजें बनाता है, जैसे कुछ खास प्रोटीन्स और स्पिंडल फाइबर्स। समझ लीजिए, ये फाइनल टचअप का दौर है। हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये क्या है? ये है फाइनल क्वालिटी चेक। काम शुरू करने से ठीक पहले ये पक्का करना कि सारे ब्लूप्रिंट सही हैं, सारा सामान अपनी जगह पर है, कोई कमी तो नहीं। G2 में सेल भी यही करता है, सब कुछ डबल चेक करता है। तो सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब एक्शन का टाइम है। अब आता है एम फेज, जहां असली डिवीजन होता है। और ये इंटरफेस के मुकाबले बहुत तेज और बहुत ड्रामेटिक होता है। ये पूरा एक्शन 4 छोटे छोटे लेकिन बहुत तेजी से होने वाले एक्ट्स में होता है। पहले प्रोफेज में डीएनए कसकर क्रोमोसोम बन जाता है। फिर मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम बीच में लाइन लगा लेते हैं। इसके बाद एनाफेज में उनकी कॉपियां अलग होकर किनारों पर भागती हैं और आखिर में टेलोफेज में 2 नए न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्या कमाल की और सटीक कोरियोग्राफी है। और इस पूरे एक्शन का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि एक पेरेंट सेल कामयाबी से 2 एकदम एक जैसी डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरी हो गई और एक बिल्डिंग से अब 2 बिल्डिंग्स तैयार हैं। ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? असल में ये कोशिका चक्र ही जिंदगी की बुनियाद है। इसी की वजह से हम बड़े होते हैं। जब कोई चोट लगती है तो हमारे टिश्यूज ठीक हो पाते हैं। इसी से रिप्रोडक्शन मुमकिन होता है और यही पक्का करता है कि हमारी जेनेटिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचे।
सच तो ये है कि इसके बिना हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव होते ही नहीं। तो अगली बार जब कभी कोई खरोच लगे और वो अपने आप ठीक हो जाए, तो इस शानदार प्रोसेस को जरूर याद कीजिएगा। लेकिन चलिए इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर ये इतना सधा हुआ, इतना कंट्रोल्ड साइकिल कभी रुके ही नहीं? जब ये कंट्रोल बिगड़ जाता है तो नतीजा होता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, जो कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बनता है। तो कभी कभी किसी चीज का ना होना जितना खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है उस पर से कंट्रोल खो देना।